गुड मॉर्निंग श्री नंद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र जिसका अध्याय नंबर 16 हमारा चल रहा है औद्योगिक नीतियाँ। बच्चों लास्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहली बनी थी 1948, उसके बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए बच्चों, औद्योगिक नीति जो हमारी बनी थी पहली 1948, ये बनी थी आपकी 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्थापना का समय हो गया कि कब शुरू हुई थी ये। अब बच्चों हम ये जानेंगे कि औद्योगिक नीति जो 1948 बनी थी उसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे कि हमारे इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसमें मतलब डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो हम उस इंडस्ट्रियल एरियाज के जो डेवलपमेंट हुआ था उसको निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो औद्योगिक नीति 1948 की विशेषताएं आपके सामने दिखाई दे रही है। ये देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो औद्योगिक नीति 1948 बनी थी उसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया गया था। बच्चों मैं ये पैराग्राफ आपको मतलब ये हेडिंग समझाने से पहले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ। ये जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र है ये आप बिजनेस स्टडी है ना, जो आपका सब्जेक्ट अकाउंट्स होता है, एक बिजनेस स्टडी होता है फिर इकोनॉमिक्स होती है। तो बिजनेस स्टडी में है ये पूरा विस्तार से, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। बेटा देखिए बच्चों, निजी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें हमारे जो निजी उद्योगपति होते हैं, निजी बिजनेसमैन होते हैं, प्राइवेट वो होते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र हमारा वो क्षेत्र होता है जो हमारे सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा जिनका ऑपरेशन या गवर्नमेंट के द्वारा जिनका कंट्रोलिंग ऑपरेशन एंड इकोनॉमिकल जो भी चीज़ें होती हैं सब सरकार द्वारा किया जाता है, तो वो कहलाते हैं हमारे सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सरकारी जो क्षेत्र होते हैं वो। ठीक है, अब क्या था कि जब औद्योगिक नीति 1948 बनी तो उसमें हमने क्या किया, चाहे वो निजी उद्योगपति हो चाहे वो सार्वजनिक उद्योग हो, उन दोनों को बराबर महत्व दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो अब ये बात आप समझ में होंगी कि औद्योगिक नीति 1948 जो बनी थी उसमें हमने किसी एक पार्ट को नहीं लिया कि अकेले प्राइवेट इंडस्ट्रीज को समझा, हमने पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों इंडस्ट्रीज को समान इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को समान महत्व इसलिए दिया था ताकि हमारा जो उद्योगों का विकास हो सके वो पूर्ण एवं परिपूर्ण तरीके से हो सके। चलिए पहली बात देखिए। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं उद्योगों का विभाजन। तो बच्चों जब औद्योगिक नीति 1948 बनी उसमें हमने जो उद्योगों का विभाजन किया वो 4 भागों में किया था। कितने भागों में किया था उद्योगों का विभाजन? 4 भागों में विभाजन किया था, और उनको आप देख पा रहे होंगे। पहला किया था हमने प्रथम वर्ग में, द्वितीय वर्ग में, फिर तृतीय वर्ग में और फिर चतुर्थ वर्ग में। बच्चों अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रथम वर्ग में कौन से उद्योग रखे गए थे। बच्चों प्रथम जो वर्ग था उसमें ऐसे उद्योग रखे गए थे जो केवल सरकार ही करेगी उनको, तो इसमें हम हेडिंग लिख देंगे सरकार के लिए सुरक्षित उद्योग। यानी कि प्रथम वर्ग में ऐसे उद्योगों को रखा गया था जिनका संचालन और नियंत्रण केवल और केवल सरकार के हाथ में ही रहेगा। अब बच्चों इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें तो कोई एग्जाम्पल में बताया हूँ सरकार ने क्या क्या अपने हाथ में रखा था। इसमें रखा था एक तो आपको बंदूक जो उद्योग था, कौन सा उद्योग? बंदूक उद्योग। आप जानते हैं कि आज भी हमारा जो बंदूक की इंडस्ट्री है वो सरकार द्वारा ही चलाई जाती है, निजी व्यक्ति कोई नहीं चलाता बंदूक का काम। मतलब उसको बनाना, उसका प्रोडक्शन करना ये निजी व्यक्ति नहीं करते हैं, क्रय विक्रय जो प्रोडक्शन करने लगे लाइसेंस लेकर, लेकिन प्रोडक्शन का काम आज भी हमारी गवर्नमेंट यूनिट ही कर रही है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारे गोला बारूद है। ठीक है, गोला बारूद जो था वो भी हमारा आज भी सरकार ही इसका निर्माण करती है। अवैध तरीके से होने लगे हैं वो बात अलग है, चलिएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है रासायनिक उद्योग। ठीक है, तो रासायनिक उद्योग भी इसी में आ जाता है। ये जितने भी आपको यहाँ ये दिख रहे हैं ना उद्योग, ये हमारे सारे प्रथम वर्ग में रखे गए। ठीक है, फिर आता है द्वितीय वर्ग में हमारे वैसे उद्योग रखे गए जो भारी और आधारभूत उद्योग
जिनको हम बोलते हैं भारी और आधारभूत। चलो, भारी और आधारभूत, इन उद्योगों को हमने इस भाग में रखा था। और बच्चों, भारी और आधारभूत उद्योग में रखे थे हमने कितने उद्योग, ये देखिए। सबसे पहले था हमारा कोयला, लोहा, इस्पात, फिर वायुयान, जलयान, इन सब का निर्माण। और रेडियो सेटों को अगर हम छोड़ दें तो रेडियो सेटों के अलावा टेलीफोन और टेलीग्राफ, ये उद्योग हमारे द्वितीय वर्ग में रखे गए थे। ठीक है सर। अब आता है हमारा तृतीय वर्ग। तो आपको पहले ये बात ध्यान रखना कि उद्योग का विभाजन 4 भागों में किया गया था। प्रथम वर्ग हम जान चुके हैं, द्वितीय वर्ग जान चुके हैं, प्रत्येक वर्ग में हमने रखे थे 18 उद्योगों के। प्रत्येक वर्ग में कितने इंडस्ट्रीज रखे थे हमने, 18 इंडस्ट्रीज रखे थे, जिसमें देखिए आपका सबसे बड़ा था चीनी उद्योग। ठीक है। दूसरे नंबर पर थे भारी रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग मतलब जो केमिस्ट्री के होते हैं, दवाइयों वगैरह, औषधि वगैरह उनकी। फिर इसमें हमारा खाद उर्वरक वगैरह, वस्त्र, सीमेंट, कागज, ये सारे उद्योग आपके तृतीय वर्ग में रखे गए थे। और अगर चौथे वर्ग की बात करें, चतुर्थ वर्ग, तो इसमें ऐसे उद्योग जिनका विकास निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों द्वारा किया जाना था, ऐसे उद्योग रखे थे हमने चतुर्थ श्रेणी में। ठीक है बच्चों, अब आप ये 2 विशेषताएं जान चुके हैं कि औद्योगिक नीति 1948 में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्रों को हमने लिया था, जिनका हमने डेवलपमेंट किया था। तो पहला था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा उद्योग का विभाजन, तीसरा पढ़ते हैं बच्चों हम लघु और कुटीर उद्योगों का महत्व। बच्चों, जो औद्योगिक नीति 1948 बनी थी, इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया था हमारा लघु और कुटीर उद्योगों। लघु और कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो गांव में या छोटे स्तर पर कस्बे वगैरह में चलाए जाते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाने का, मोमबत्ती बनाने का, बांस की डलियां जो बनती हैं वो बनाने का, ठीक है, गुलदस्ते वगैरह होते हैं ये, और दिया सलाई के उद्योग जो होते हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं। तो इनका सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था औद्योगिक नीति 1948 में। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के सबसे ज़्यादा उद्योग भी हमने लिए थे। ठीक है। चौथा दिया था हमने विदेशी पूंजी के लिए नीति। बच्चों, क्या हुआ था कि हमारे देश की मुद्रा तो काफ़ी थी, पर्याप्त थी, कोई कमी नहीं थी। कमी तो थी लेकिन किसकी, विदेशी पूंजी की। यानी कि विदेशी पूंजी कैसे भारत लाई जाए, कैसे विदेश के उद्योगपतियों को हम मजबूर करें कि वो हमारे इंडिया में आए और यहाँ पर अपना व्यापार शुरू करें, उसको चलाएं। तो हमने विदेशी पूंजी को चलाने के लिए भी या उसके आयात के लिए बहुत प्रयास किए। चलिए, एक यहाँ पर पॉइंट लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 5वां पॉइंट था प्रशुल्क एवं कर नीति। 5वां जो हमने प्रयास किया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में, वो था हमारा प्रशुल्क एवं कर नीति। प्रशुल्क एवं कर नीति। ठीक है। ठीक है बच्चों, एक ये पॉइंट और हम देख देते हैं इसको विस्तार से। प्रशुल्क एवं कर नीति में क्या था कि सरकार को उद्योगों के विकास करने के साथ साथ अब विकास करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो वो पैसा कहाँ से लाती? तो सरकार ने क्या किया था, उद्योगों पर कुछ कर लगाना शुरू किया था, कुछ शुल्क लगाने शुरू किए थे। तो ये किस उद्योग पर कितना कर लगेगा, मतलब उसका पूरा सेगमेंटेशन उन्होंने किया था कि कौन से उद्योग पर कितने प्रतिशत की दर से कर लगेगा, कितना उनसे शुल्क लिया जाएगा, ये इस पॉलिसी में था। तो बच्चों, आज हमने औद्योगिक नीति 1948 के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं औद्योगिक नीति 1956, जो कि यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूँ। औद्योगिक नीति 1956 जो बनी थी, वो बनी थी हमारी औद्योगिक नीति 1948 में जो कमी रह गई थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए। ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया था, जो औद्योगिक नीति 1948 की जो कमियां थी, वो कमियां हमने पूरी करने की कोशिश की। ठीक है। तो उसमें जैसे कुछ कमी ऐसे रह गई थी, जैसे मान लीजिए हमने इस नीति में क्या किया था, उद्योग का विभाजन किया था 4 वर्गों में। उसमें हमने क्या किया, जिस वर्ग के उद्योग का डेवलपमेंट हो गया था, उन वर्गों को हमने छोड़ दिया। हमने क्या किया, ये 4 वर्ग दिख रहे हैं, ये उद्योग का विभाजन 4 वर्गों में ना करके फिर हमने किया केवल 3 वर्गों में, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ऐसे हमने 1956 में ये काम शुरू किया। ठीक है। अब बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।
अब जो हम औद्योगिक नीति 1956 पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और बच्चों, आपको जो भी प्रॉब्लम विद्यालय में आकर आप संपर्क करिए तो आपकी समस्या का समाधान बखूबी पूरा किया जाएगा। चलिए, थैंक्स।